72 साला माई जंदो उस वक्त तक नहीं रुई जब तक अपने बेटों और दामाद के कातिल को तख्ते दार पर लटकता हुआ नहीं देखा। तख्ता खींचा गया तो एक जिस्म दार पर झूलने लगा, जिसे देखकर सामने खड़ी 72 साला बूढ़ी औरत की आंख से एक अश्क निकलकर उसके रुखसार की झरियों में तहलील हो गया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ ज़ैगम मिन्हास और आप इस वक्त जुड़े हैं ज़ैगम वॉइस के साथ। मोहतरम नाजरीन, ये 5 जून 1992 का दिन था। टंडो बहावल सिंध के गांव में एक हाज़र सर्वस मेजर अरशद जमील ने पाक फ़ौज के दस्ते के साथ छापा मारकर 9 किसानों को गाड़ियों में बिठाया और जामशोरों के नज़दीक दरियाए सिंध के किनारे ले जाकर गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये अफराद दहशतगर्द थे और इनका ताल्लुक भारत के इदारे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग से था। लाशें गांव आईं तो न सिर्फ गांव बल्कि पूरे इलाके में कोहराम मच गया। हर माँ अपने बेटे की लाश पर मातम कर रही थी। इनके बैन दिल दहला रहे थे। इन माओं में एक 72 साल की बूढ़ी औरत माई जंदो भी थी। उसके सामने उसके 2 बेटों बहादुर और मिंठार के अलावा दामाद हाजी अकरम की लाश पड़ी थी, मगर वो खामोश थी। औरतें उसे बैन करने पर उकसा रही थीं। माई जंदो सख्ते के आलम में बेटों और दामाद के सफ़ेद हो गए चेहरे देखे जा रही थी। हर शख्स कह रहा था कि खामोशी से मैयतें दफना दी जाएं। कातल बहुत ताकतवर हैं। इन गरीब हारियों का ऐसी ताकत वालों से क्या मुकाबला। माई जंदो को बार बार रोने के लिए कहा गया तो इसने वहशतनाक निगाहों से मैयतों की तरफ देखा और बोली कि बस माई जंदो एक ही बार रोएगी जब बेटों के कातल को फांसी के फंदे पर लटकता देखेगी। सब जानते थे ऐसा मुमकिन नहीं था, मगर आखिर लोग खामोश हो गए। माई जंदो की बेटियां कुरला रही थीं, मगर माई जंदो साकत बैठी कत्ल होने वालों को तके जा रही थी। जनाजे उठे तो माई जंदो ने सर की चादर कमर से बांधी, सीधी खड़ी हुई और लहू होते जिगर के साथ बेटों को अलविदा किया। मसला ये था कि ये टंडो बहावल अंदरूने सिंध का एक दूर दराज इलाका था और तब दरियाए सिंध के इस किनारे पर कत्ल होने वालों की वीडियो बनाने के लिए मोबाइल तक दस्तयाब नहीं था। मुल्क और सिंध भर में खबर चली कि दुश्मन के एजेंट मारकर मुल्क को बड़े नुकसान से बचा लिया गया है। जिसने भी ये पढ़ा सुना उसने शुक्र अदा किया। जब सारा मुल्क शुक्राने के नफल अदा कर रहा था तब माई जंदो ने एहतजाजी चीख बुलंद की। उस चीख ने प्रिंट मीडिया की समातें चीर कर रख दी। माई जंदो बूढ़ी थी, जिस्मानी लिहाज से कमज़ोर, मगर वो 3 मकतूलों की माँ थी। उसने ताकत के मराकज़ से जंग का फैसला किया और अपनी 2 बेटियों को साथ लेकर कातलों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। सोशल मीडिया की गैर मौजूदगी में ये जंग आसान न थी, मगर नकारे बच चुके थे, कश्तियाँ जल चुकी थीं और वापसी मुहाल थी। अखबारों और सहाफ़ियों के हमरा माई जंदो ने इस चीख को ताकती मराकज़ के सीनों में घोंप दिया था। पहली झड़प ख़त्म हुई और गर्द छटी तो मालूम हुआ कि कत्ल होने वाले दहशतगर्द न थे, बल्कि मेजर अरशद जमील का इनके साथ ज़री ज़मीन का झगड़ा था, जिसकी सज़ा में उन्हें कत्ल होना पड़ा। मोहतरम नाजरीन, 24 जुलाई 1992 को जनरल आसिफ नवाज़ और नवाज़ शरीफ ने मुलाकात की और जनरल आसिफ नवाज़ ने मेजर अरशद जमील का कोर्ट मार्शल करने का हुक्म दे दिया। 29 अक्टूबर को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने मेजर अरशद जमील को सजाए मौत और 13 फौजी एहलकारों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। मेजर ने पाक फ़ौज के सिपह सलार को रहम की अपील की, जो 14 सितंबर 1993 को मुस्तरद हो गई। उसके बाद रहम की अपील सदर फारूक लगारी से की गई, जो 31 जुलाई 1995 को मुस्तरद तो कर दी गई, लेकिन सज़ा पर अमल दरामद रोक दिया गया। उसके बाद मेजर अरशद जमील के भाई की अपील पर सुप्रीम कोर्ट के जज सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी ने हुक्म इम्तना जारी किया और सज़ा रोक दी। सज़ाए मौत पर अमल न होने पर 11 सितंबर 1996 को माई जंदो फिर मैदान में निकली। इसकी 2 बेटियों ने हैदराबाद प्रेस क्लब के सामने जिस्मों पर तेल छिड़क कर खुद को आग लगा ली। उनको नाजुक हालत में अस्पताल पहुँचाया गया, मगर वो बच न सकी। पूरे मुल्क में एक बार फिर कोहराम मच गया। बिल आखिर 28 अक्टूबर 1996 को ताकत की दीवारें माई जंदो के मुसलसल धक्कों के सामने ढेर हो गईं। यह हैदराबाद सेंट्रल जेल थी।
جب مائی جندو کو پھانسی گھاٹ پر لایا گیا، سامنے تختہ دار پر اس کے گاؤں کے 9 بیٹوں کا قاتل میجر ارشد جمیل کھڑا تھا۔ دار کا تختہ کھینچا گیا تو قاتل میجر ارشد جمیل کا جسم دار پر جھول گیا۔ عین اسی وقت سامنے کھڑی مائی جندو کی بوڑھی مگر زور آور آنکھ سے ایک اشک نکلا اور اس کے رخسار کی جھریوں میں تحلیل ہو گیا۔ مائی جندو، تمہیں دنیا کے تمام کمزور اور مظلوم سلام کرتے ہیں۔